नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी लोगों के साथ सूरज अल्मोड़ा ब्लॉग्स। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सूरज अल्मोड़ा ब्लॉग्स में। आप सभी लोगों को बता दूं कि आज यहां पे बरपन है, यानी कि उसको हमारे पहाड़ी में कहते हैं जनेऊ होना। और आप सभी लोग देख रहे हैं ये गेट बनाया हुआ है हमारे यहाँ पे। हमने सबसे फर्स्ट मैं आपको गेट से शुरुआती करता हूँ। इस गेट का महत्व आपको सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे गेट आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमने प्रकृति को इसमें दर्शाया। प्रकृति को कैसे दर्शाया? क्योंकि इसमें हमने जो ओरिजिनल पेड़ है वो लगाए हुए हैं। साथ में कई जगहों पे क्या है कि केले के पत्ते लगाए जाते हैं, लेकिन हमने इसमें पै कहते हैं हमारे वहाँ, हमने पै लगाया है। इससे हम क्या है कि इससे ये होता है कि हम कुछ नई चीज़ों का शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए भी इस गेट को बनाया जाता है। और साथ ही कई जगहों पे क्या होता है कि इसमें नींबू मिर्ची भी लटका जाती है। वो इसलिए लटका जाती है ताकि बुरी नज़र किसी की ना लगे। और दूसरा क्या होता है कि हमारे देश में एक परंपरा है कि अतिथि देवो भव, और उसको हम इस गेट के माध्यम से निभाते हैं। वो कैसे निभाते हैं? क्योंकि हम लोग सबसे पहले जब किसी का स्वागत करते हैं तो सबसे पहले गेट से आता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी स्वागत लिखा हुआ है। स्वागत यानी कि आप सभी लोग का वेलकम है। तो बने रहिए आप सभी लोग। और आप सभी लोग क्या जानते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे को। और पहाड़ों की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग बाहर से कारीगरों को खाना बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि गांव से ही लोगों को नियुक्त किया जाता है खाना बनाने के लिए। उनके लिए स्पेशल कारीबारी का निमंत्रण पड़ता है, यानी कि उन्हें खाना बनाने के लिए स्पेशल इनवाइट किया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और हवन यज्ञ करने से पहले जो पंडित जी होते हैं वह उस जगह को सजाते हैं और उस जगह में मंत्रोच्चारण के लिए उस जगह को हवन के योग्य बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ डिज़ाइन दिख रही होगी। और ये वो घर है जिसमें आज जनेऊ होगा, और ये पहाड़ों का घर है। जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं, थोड़ा मौसम हल्का सा क्लाउडी है। और यहाँ पे दो भाई हैं जिनका जनेऊ हो रहा है, और साथ ही उनके पीछे जो दो जोड़े खड़े हैं वह उनके माता और पिता हैं। साथ ही यहाँ पे सारे उनके नज़दीकी रिश्तेदार और परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं, और साथ ही पंडित जी उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। जैसा कि हमारे धार्मिक परंपराओं के अनुसार हम लोग तमाम अनुष्ठान करते हैं, या उन्हें जो भी हमारी परंपरा होती है उसे निभाते हैं। और साथ ही आप सभी लोग देख सकते हैं, लोग बाग अभी आने में ही हैं। सबसे पहले इनका बाल उतारा जाएगा। हमारे पहाड़ में कोस नाम की घास होती है। इस परंपरा के अनुसार जो जिसके हाथ में थाली है वह इनकी बुआ है, और जो बाल काट रहे हैं वो इन बच्चों के पिता हैं। और बाल काट रहे हैं जो कोस है उन दोनों को मिला के, यानी कि उन दोनों को मिला के बाल काटा जाता है। यह प्रक्रिया दोनों के साथ दोहराई जाएगी, क्योंकि हमारे पहाड़ में कोस को एक शुद्ध प्रकृति के रूप में माना जाता है। और साथ ही जो थाली है उसमें गाय का दूध भी डाला जाएगा, और उस गाय के दूध में ही जो है उस बाल को कटने के बाद गिराया जाता है। जैसे आप आगे को देखेंगे, इन दोनों के बालों को पूरी तरह उतार दिया जाएगा और केवल चोटी ही रहने दी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार जब जनेऊ होता है तो बाल उतारना अनिवार्य है। कहा जाता है कि जो जन्म के समय बाल होते हैं वह पिछले जन्म के संबंधित बाल होते हैं, और इससे ये होता है कि जब बाल उतारा जाता है तो इसका मतलब वह गुरु के पास जा रहा होता है, तो वो पिछली सारी चीज़ों को
त्याग के नए चीज़ों को अपनाता है। और साथ ही इससे कहा जाता है कि पिछले जन्म के पाप कटते हैं और इस शुद्धिकरण के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है। आपको क्या पता है, अपनी राय आप लोग भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कहीं पर मुझसे भी गलती हो सकती है। क्योंकि जितनी जानकारी मुझे होती है मैं चाहता हूँ कि आप सभी तक साझा करूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी लोग क्या जानते हैं, क्योंकि आपसे जो हमें मिलेगा वह भी हमें कुछ न कुछ सिखाएगा। और मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि आपको भी कुछ न कुछ नया बताते रहूं। और इस तरह से दोनों भाइयों के बाल उतार दिए जाएंगे, जिन्हें हमारे वहाँ कहते हैं मुंडन करना। जी हाँ साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मतलब मैंने आपको बता ही चुका हूँ। बाकी आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर से करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हो क्या है भाई? अरे रौनक गया। अब सारे संस्कार पूरे करने की बारी है। जैसा आप सभी लोग देखो, दोनों के हाथों में जनेऊ दे दी गई है। इसके बाद पंडित मंत्र पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे और फिर इन्हें जनेऊ धारण करवाई जाएगी। अग्नि कुंड से उठती हुई आग की लपटें और ये मंत्रोच्चारण, ऐसा लगता है कि जैसे सारा माहौल भक्तिमय हो चुका है। और मंत्रों से जब पंडित जी द्वारा मंत्रों का जाप किया जाता है तो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे ध्यान एक जगह केंद्रित हो गया है, क्योंकि ये भी एक साधना ही है कि कोई व्यक्ति अपने केस त्याग दे
एक जनेऊ के लिए। अग्ने स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम देवाय स्वाहा इदं नमः। ओम ध्रुवाय स्वाहा ध्रुवाय नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा आदित्याय नमः। ओम अग्नि प्राणनाथे स्वाहा इदं अग्नि प्राणनाथे नमः। ओम आदित्य स्वाहा इदं आदित्य नमः। ओम प्रतिपदे स्वाहा इदं प्रतिपदे नमः। ओम हनुमते स्वाहा इदं हनुमते नमः। ओम अग्नि ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा सूर्यो ज्योति वर्ते स्वाहा इदं सूर्यो ज्योति वर्ते इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम मंगलाय स्वाहा इदं मंगलाय नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः। ओम बृहस्पताय स्वाहा इदं बृहस्पताय नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः। ओम शनि स्वाहा इदं शनि नमः। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नमः। ओम वित्ताभे स्वाहा इदं वित्ताभे नमः। ओम छत्रादित्य स्वाहा इदं छत्रादित्य। ओम विश्वदेवे स्वाहा। पंडित जी द्वारा पढ़ाया गया पाठ, यानी कि आज इन लड़कों को पंडित जी द्वारा एक ज़िंदगी की राह के बारे में सिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, आज इन्हें सिखाया जाएगा कि आपको बुरे संगति को छोड़ देना है, बुरे कार्य को छोड़ देना है, और साथ ही आप सभी लोगों को ऐसा नहीं कहना है कि जिससे समाज में गलत चीज़ें फैलें, यानी कि हमें गलत न बोलना है, न देखना है, न सुनना है, यानी कि हमें अपने मन और वचन दोनों को शुद्ध और साफ रखना है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, पंडित जी कुछ दिशा और निर्देश दे रहे हैं, और साथ ही वह उन्हें कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसा कि आप सभी लोग अभी देखोगे। पंडित जी द्वारा सिखाया जाता है कि आज से आप सभी लोगों को मन और वचन दोनों से साफ और शुद्ध रहना है, और साथ ही आप सभी लोगों को ऐसा गलत आचरण नहीं करना है जिससे कि आप सभी लोगों के जीवन में कुछ गलत असर पड़े या गलत संगति पड़े। और साथ ही उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं। वो इस अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम सभी लोग आज से अच्छे आचरण का अपनाएंगे।
अब पंडित जी द्वारा जो है इन दोनों लड़कों को गुप्त तरीके से कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जिसे हमारे पहाड़ में कहते हैं काशी पढ़ना या पढ़ाना। कहते हैं ना कि त्वेल का हिस्से की पढ़ रखे। तो ये दोस्तों वही है, जैसा आप सभी लोग देखेंगे पंडित जी उन्हें कुछ बता रहे हैं। जिन लोगों का बरपन या जनेऊ हो चुका होगा उन्हें भली भांति ज्ञात होगा कि इस समय पंडित द्वारा उन्हें कौन सी शिक्षा दीक्षा दी जाती है और साथ ही उन्हें कौन कौन सी बातें बताई जाती है जो कि उन्हें अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। आगे घी में चावल घी अब ये रस्म के बाद पंडित जी जो है इन दोनों लड़कों के माथे पे चंदन और पिठियाँ लगाएंगे। जैसा आप सभी लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यह भी एक रिवाज ही है। उन्हें उनकी पहचान के लिए कुछ इस तरह के चंदन को लगाया जाता है शरीर के विभिन्न भागों में। ये दोस्त ही गद्दार है। अब बारी है भिक्षा मांगने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भिक्षा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का अहंकार ख़त्म हो। जी हाँ साथियों, इसका मतलब ये है कि हम ज़िंदगी के हर पड़ाव में संघर्ष करेंगे। यानी कि अगर कभी आपको भीख भी मांगनी पड़ेगी तो आप वो भी कर लेंगे। और साथ ही इसमें आपके मन में जो भी बड़बोलापन कहो आप या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोग सोचते हैं, तो उसे ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और भिक्षा मांगने का कार्य सबसे पहले अपने घर के दहलीज से ही किया जाता है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले अपने माता पिता से ही भिक्षा मांगी जाती है और वह उसमें दान के रूप में पैसे, चावल, फूल, तमाम चीज़ें उनकी झोलियों में डालते रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह परंपरा एक अनोखी परंपरा है जिसमें कि हमारे दिल में जो भी द्वेष, भावनाएं, बड़प्पन जो भी कहें हम लोग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। और अंत में अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, जो भी उनके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है।
ओम ध्रुवाय स्वाहा ध्रुवाय नमः ओम स्वाध्याय स्वाहा स्वाध्याय नमः ओम अग्निकाराणाभि स्वाहा अग्निकाराणाभि नमः ओम अदिति स्वाहा नमः ओम विष्णुदेवी स्वाहा। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और अन्य ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।